और अगली खबर है दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां पर केंद्रीय कैबिनेट की आज होने वाली है बैठक। दोपहर के 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कैबिनेट के यहाँ पर मीटिंग होगी। डीए और डीआर पर बड़े फैसले हो सकते हैं, ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की एक बार फिर से बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और खबर ये कि दरअसल इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, खासतौर पर डीए को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसको लेकर के फैसला हो सकता है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी तो डीए को लेकर के एक बड़ी राहत भी यहाँ पर लोगों को मिली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भी बड़े ऐलान संभव है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है जो कि आपको हम बता रहे हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक दोपहर के 1 बजे होने वाली है। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। अक्षय, आज केंद्रीय कैबिनेट की एक बार फिर से बैठक होगी दोपहर के 1 बजे, क्या कुछ खास हो सकता है इसमें? देखिए, ये कहा जा रहा है कि संसद भवन में ही बैठक बुलाई गई है। 1 बजे बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक में डीए और डीआर को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि होली से पहले इसकी घोषणा हो सकती है कि लेकिन उस समय नहीं हुआ था। लेकिन अब सरकारी जो संगठन हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि अब सरकार अब ऐलान डीए और डीआर का कर सकती है। ये माना जा रहा है कि 2% के आसपास का डीए बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो 2018 में ऐसा हुआ था जब 2% बढ़ा था, और उसके बाद 3% बढ़ता रहा है। तो उम्मीदें तो सरकार से यही सरकारी संगठन कर रहे हैं कि जो डीए में बढ़ोतरी है वो निश्चित रूप से 3% होगी। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि सरकारी खजाने पर भी इसका असर पड़ता है। और साफ तौर पर है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अगर डीए बढ़ता है, डीआर बढ़ता है, तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी उससे लाभान्वित होंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से 55% अगर 2% बढ़ता है तो 53% अभी तक है, वो 55% हो सकता है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को आज एक खुशखबरी मोदी सरकार दे सकती है, जो कि ड्यू था, क्योंकि रिवाइज होता है जनवरी में, पहले रिवाइज होता था, उसके बाद जुलाई में 2 बार ये रिवाइज होता है। तो ये माना जा रहा है कि अब जल्द ही आज की बैठक में मोदी सरकार ये घोषणा कर सकती है। अक्षय, क्या इसके अलावा भी कोई क्षेत्र जिसको राहत मिलने की उम्मीद, इसके अलावा भी क्या कोई और प्रस्ताव? देखिए, ये माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के मोदी सरकार आगे बढ़ सकती है। और खास करके जिस तरह से अभी माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो ग्रेटर नोएडा में जेआर एयरपोर्ट्स बन रहा है, उसको लेकर के अनाउंसमेंट हो सकती है कि उद्घाटन के लिए या फिर उसमें जो और कार्रवाई की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग और तमाम जो एजेंसियां हैं वो एमयू करने वाली हैं जेआर एयरपोर्ट्स के साथ। उसमें रेलवे भी शामिल है, क्योंकि वहाँ से माल भाड़ा और तमाम चीज़ें, तो हो सकता है इसको लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के फैसला लिया जा सकते। और ख़ास करके रेलवे के बारे में ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि उस पर बड़ा फैसला हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि इसके अलावा क्या कुछ और मोदी सरकार फैसले लेती है। किसानों को लेकर के ज़रूर मांग की जा रही है, लेकिन अभी लगता नहीं है कि उस पर फैसला किया जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की डेलीगेशन की बैठक होने वाली है। ये बैठक आज मानी जा रही थी, लेकिन आज लगता नहीं कि होगा। ये आने वाले समय में जल्द ही बैठक हो सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से सरकार आगे बढ़ती है और किसान संगठन आगे बढ़ते हैं। अक्षय, एक बार क्लैरिटी दीजिएगा, आप कौन सी वाली मीटिंग की बात कर रहे हैं? आपने कहा कि जो मीटिंग आज किसानों के साथ होने वाली थी वो आज नहीं होगी। और देखिए, किसानों के डेलीगेशन के साथ बैठक होने वाली थी, जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान और अन्य मंत्री चंडीगढ़ में ये बैठक होने वाली थी। लेकिन फिलहाल अब उस पर अभी अपडेट नहीं आया है। तो ये माना जा रहा है कि वो बैठक जल्द ही बुलाई जा सकती है। किसानों को भी उम्मीद है कि जल्दी ही एमएसपी को लेकर के सरकार बड़ा फैसला ले। हालांकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि फसल बीमा योजना को लेकर के सरकार ने 5,000 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन किया था, और ये माना जाता कि टोटल जो हो गया था 65,000 करोड़ हो गया था। तो ये माना जा रहा है कि जल्दी ही किसानों के लिए भी कुछ निश्चित रूप से, यानी कि आज जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी तो अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग क्षेत्र
को लेकर के चर्चा होगी। एक और जो बड़ी जानकारी अक्षय ने दी कि आज चंडीगढ़ में जो बैठक होने वाली थी किसानों के साथ, उसको लेकर के अभी तक एज सच कोई क्लैरिटी नहीं है, उसको लेकर के फिलहाल इंतजार करना होगा, लेकिन संभवतः ये बैठक जल्द हो। भवन में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग जारी है। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कई विषयों को लेकर के चर्चा। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। संसद भवन में दरअसल कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस बैठक में डीए और डीआर को लेकर के अहम फैसला संभव है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे प्रस्ताव जिसको केंद्रीय कैबिनेट की यहां पर मंजूरी मिल सकती है। तो बड़ी जानकारी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है, कई बड़े ऐलान संभव है। खासतौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार इस बात को लेकर के उम्मीदें जाहिर कर रहे हैं कि डीए में कुछ बढ़ोतरी हो और ऐसे में संभवतः केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए को लेकर के कोई फैसला। इसके अलावा भी कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए, चाहे वो कृषि हो, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी अहम फैसले संभव हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संसद भवन में चल रही है क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी है और ऐसे में यहाँ पर कई विषयों को लेकर के चर्चा, कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान संभव हैं। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। अक्षय, क्या अभी तक जानकारी निकल करके सामने आई? केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल प्रिया, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीए की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पार्लियामेंट में शुरू हो चुकी है। आर्थिक मामलों को लेकर के ये कमेटी फैसला लेती है और ये माना जा रहा है कि आज की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। खास करके अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि करोड़ों जो पेंशनर हैं और नौकरी केंद्र सरकार के अंतर्गत जो नौकरी करते हैं उनके लिए केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। ये माना जा रहा है कि डीए में बढ़ोतरी की जा सकती है, 2% तक बढ़ोतरी संभव बताई जा रही है डीए में, और अगर ऐसा होता है तो लगभग 55% डीए हो जाएगा जो केंद्रीय कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा और साथ ही साथ करोड़ों जो पेंशनर हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। साफ तौर पर है कि पहले भी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो सीसीईए की बैठक होती है उसमें आर्थिक मसलों को लेकर के चर्चा की जाती है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जब इसकी बैठक हुई थी सीसीईए की तो उसमें हेमकुंड साहिब और केदारनाथ जैसे रोपवे जो प्रोजेक्ट थे उसको चिन्हित किया गया था, उसको मंजूरी मिली थी। आज भी माना जा रहा है कि ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा सकती है और कुछ मंजूरी मिल जाती है। सबसे बड़ी जो खबर आ रही है कि शायद डीए पर आज मुहर लगाई जा सकती है क्योंकि होली से पहले इसकी संभावना जताई जा रही थी कि वहाँ पर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन उस समय नहीं लिया गया था। लेकिन अब लगता है कि आज की बैठक में उस पर मुहर लग जाएगी। फिलहाल बैठक जारी है जिसमें कि राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक पार्लियामेंट में जारी है। अक्षय, इसको लेकर के और क्या अंदर खाने से खबर है कि और कौन कौन से विषयों पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है, किन सेक्टर्स को राहत मिल सकती है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि केंद्रीय कर्मचारियों का, इसके अलावा कृषि को लेकर के भी चर्चा संभव बताई जा रही है। हालांकि अभी तक उसकी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ फसलों पर एमएसपी को लेकर के सरकार फैसला ले सकती है क्योंकि आज कुछ जो सचिव हैं वो चंडीगढ़ रवाना हुए हैं। मुझे लगता है कि उसको लेकर के भी फैसला लिया जा सकता है क्योंकि सचिवों के साथ ये बताया जा रहा है कि बैठक किसानों की संभावित है। हालांकि अभी तक उस बैठक की जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि बैठक शुरू हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला संभावित है। साथ ही साथ जो मैं जिक्र कर रहा था डीआर और डीए में बढ़ोतरी संभव बताई जा रही है। अधिकतर रहा है कि 2% की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जो सरकारी संगठन हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं कर्मचारियों के, उनकी मांग है कि कम से कम 3% डीए या डीआर बढ़ाया जाए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के अनुपात में भी डीए क्या फैसला लिया जाता है।